जय श्री राम। तो जय श्री राम मित्रों, आज हैं हमारे साथ श्रीमान वीरेंद्र जी। तो आज हम इनसे कुछ वार्तालाप करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनसे हम इनका परिचय लेते हैं। वीरेंद्र की और आपका मतलब आप किस स्थान पर रहते हो आपका? मैं मंडीदीप के वार्ड नंबर 15 में मेरा निवास है। आप किस क्षेत्र में काम करते हैं? मैं एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता हूँ और समाज के अंतर्गत जो भी समाज से संबंधित और सेवा से संबंधित है, उस सेवा भारती एक संगठन है, उसका कार्य देखता हूँ। हमने बहुत सुना है सेवा भारती के विषय में या उसके बारे में, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप सेवा भारती से हैं। और हमने उनके काम भी देखे हैं, और वो हमारी जितनी भी जो आम जनता है जो अपना खुद से नहीं कर पाती, उनके लिए सेवा भारती दिन रात खड़ी रहती है और उनके लिए काम भी करती है। तो हम हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि क्योंकि कल हमारा जो पावन त्यौहार है रक्षाबंधन, तो आप उसके बारे में कुछ अपनी बात रखें। जब एक बार इंद्रदेव जी का इंद्रसूर जी से युद्ध चल रहा था, उस समय इंद्रदेव जी उनसे हारे जा रहे थे, तो उनकी जो पत्नी है इंद्राणी जी, इंद्र इंद्राणी जी उनकी पत्नी है, तो उनने एक रक्षा सूत्र तैयार किया। उस रक्षा सूत्र को इंद्रदेव की हाथों की कलाई से बांधा। उस कलाई को बांधने के बाद इंद्रदेव जी उस रक्षा रक्षा सूत्र के माध्यम से विजय प्राप्त करके आए, जब से रक्षाबंधन का त्यौहार प्रारंभ हुआ है। हमें बहुत खुशी हुई ये जान के कि हमारे अभी जहाँ तक हमें पता है, हमारे बहुत बहुत से जो जितने भी हमारे आसपास में युवा हैं, उनको ये बात शायद ही पता हो। तो आपने ये बात बताई और हम इस बात को बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो आप सभी ने बीरेन जी की बात सुनी होगी कि रक्षा सूत्र में इतनी ताकत रहती है कि वो इतने बड़े भयानक असुर को हराने में सहायता की इंद्रदेव जी की। तो हमें बहुत खुशी हुई। तो आप इस पावन त्योहार को किस तरह मनाते हैं? तो तब से हमारा जो काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, हमारे दादा परदादा और काफ़ी वर्षों से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। मेरी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन मुझे जब से मैं अपने आप को संभाला है, जब से मैं इस रक्षाबंधन के त्यौहार को देख रहा हूँ, उसको बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जिसको रक्षा सूत्र बांधते हैं या बंधवाते हैं, उसके प्रति एक अपनापन भाव, एक एक दूसरे के लिए खड़े होने की शक्ति अपने आप अपने अंदर प्राप्त होती है, और हम उसके लिए किसी भी परिस्थिति में हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा एक रक्षा सूत्र के अंदर एक बहुत बड़ी एक शक्ति है वो। जैसे कि बीरेन जी ने बताया है कि रक्षा सूत्र बहुत बड़ी जो है वो मान्यता वाली चीज़ है, और इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से हमारे भारत में मनाया जाता है। और इस त्यौहार पर अपनी बहनें अपने भाइयों को किस तरह समझाती हैं कि आप हमारी रक्षा करें, आप बताएं ज़रा। जिस प्रकार से किसी को किसी शब्दों में बताया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से एक संकेत है या एक संकेत दिया जाता है कि मुझे आपकी रक्षा की आवश्यकता है, तो वो हमारे हाथों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर हमें एहसास कराती हैं कि हमें उन्हें बार बार हमें उनकी रक्षा करनी है किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो सुख दुख की मुसीबत हो या एक दूसरे का मार्गदर्शन देने की बात हो। इस प्रकार से कई चीज़ों में हम उसको रक्षा का संकल्प लेते हैं और रक्षा सूत्र रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो हम सबको ये जान के बहुत खुशी हुई। तो हमें लगता है कि जो बहनें ही होती हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा बात समझती हैं और हमें समझने में वो ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे अंदर हमारे जो बहनें हैं, बहनों को बहुत आवश्यकता होती है, भाइयों से बहुत उम्मीद होती है कि वो हमारी रक्षा करें। इसलिए इस त्यौहार को दीदी या बहन भाइयों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। और ऐसा नहीं है कि परिवार वाले ही बांधते, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जहाँ कार्यरत हैं, किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, हमें लगता है कि इनसे अपनी रक्षा
और अपनापन बनाना है, व्यवहार बनाना है, जो भी हमारे एक दूसरे का परिवार जिसको कहते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होने के लिए वो रहता है, उसी प्रकार हम रक्षा सूत्र बांधकर उन सबको अपने परिवार का एक हिस्सा बनाते हैं। वो अपनी रक्षा के लिए रक्षाबंधन के माध्यम से परिवार में जुड़ जाते हैं। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब ये बातें जो कुछ युवाओं को अभी तक पता नहीं है, हमारे बहुत से युवा ऐसे हैं कि जिनको इस बारे में नहीं पता, तो हमारे बीरेन जी की ये बात बहुत आगे तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन जी, आपने अपना इतना अनमोल समय हमें दिया। और आप सब जो भी हमारे दर्शक हैं उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत सभी को यहाँ रहने वाले भारतवर्ष में जहाँ भी हमारे भाई बंधु हैं उन सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो भी एक रक्षाबंधन के माध्यम से एक संकल्प लें, हमारी देश की संस्कृति बचाने में, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करने में, हमारे परिवार की रक्षा करने में, हमारी समाज की रक्षा करने में, हमारे गांव, शहर, ज़िला, जहाँ तक हमारी राज्य और भारतवर्ष में हम जो भी रक्षा के लिए कर सकते हैं वो रक्षाबंधन के माध्यम से सबकी उसको संकल्प लेते हैं कि उसकी रक्षा करने के लिए हम तत्पर खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जी।